लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आपको पता रहना चाहिए कि डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में 2 चैप्टर है, एक है बैंड पाइप और एक है स्प्रिंकलर पाइप। तुमको सिर्फ सिविल वालों को दोनों है, मैकेनिकल वालों को सिर्फ बैंड है। डन। तो बैंड पाइप के अंदर 3 केसेस रहते हैं। कितने केसेस रहते हैं? 3 केसेस। बैंड पाइप के न्यूमेरिकल में 3 केसेस रहते हैं। केस 1, आपका जो बैंड पाइप है वो लेस देन 45 डिग्री है। पहला केस क्या है? थीटा लेस देन 45 डिग्री। दूसरा केस है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरा केस क्या होगा तुम बताओ? 90 से ज्यादा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। आया समझ में? 3 से ज्यादा केस नहीं बनेंगे। केस 1 लेस देन 90, इक्वल टू 90, ग्रेटर देन 90। 3 केस है। मांगता है तो लिख लो, अदरवाइज न्यूमेरिकल चालू करता हूं मैं। ठीक है, 3 टाइप के बैंड के सम्स कर लिए तो चैप्टर हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा। ठीक है, विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। पेपर से सम ले रहे दिसंबर 16 के। डन। क्वेश्चन है, हमारे बुकलेट का कौन सा सम नंबर है ये? क्वेश्चन 3 विक्टोरियस के बुकलेट का पेज 25 पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अब 45 डिग्री बैंड, थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री, इज कनेक्टेड इन अ पाइप ऑफ डायमीटर इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द बैंड बीइंग D1 दिया है 400 mm, 0.4 मीटर। D2 कितना है दोस्त? 200 mm, कितना हो गया? 0.2 मीटर। प्रेशर 1 कितना है दोस्त? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। P1 दिया है अपने को सम में, और क्या दिया? डिस्चार्ज दिया है ना। कितना है डिस्चार्ज? 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज दिया हुआ है। चलो, 2 फाइंड में क्या क्या पूछा है दोस्त? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बैंड, मतलब Fx, Fy, Fr। समझ में आ रहा है? बैंड के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करना है वो पूछा है। बाकी कुछ पूछा है क्या सम में? नहीं। तुमको एक कॉन्सेप्ट देता है, एक ब्रह्मास्त्र देता हूं इस टाइप के सम का। 3 स्टेप में सम खत्म होता है। पहला कंटिन्यूटी इक्वेशन, सुना है कभी कंटिन्यूटी? क्या होता है कंटिन्यूटी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सुना है कभी? ये कंटिन्यूटी लगाना है। दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन, सुना है कभी? क्या होता है? P1 upon rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। तीसरा मोमेंटम इक्वेशन जो पढ़ा आज के दिन। चालू करेंगे सम। ऐसे टाइप के सम में जाके पहले देखने का क्या दिया है? D1 D2 दिया है। मेरा दिमाग तुरंत बोलता है एरिया 1 एरिया 2 ढूंढ। समझ रहा है? सॉल्यूशन देखो, मैं स्टेप बता रहा हूं, सम तुम करोगे। एरिया 1 तुम ऐसे अच्छे से लिखना, एरिया मैं नहीं लिख रहा हूं। एरिया का फॉर्मूला बोलो कोई तो। एरिया 2 बोलो। तुरंत मेरा दिमाग बोलता है कि सर V1 और V2 ढूंढ लो। V का फॉर्मूला बोलो, V का फॉर्मूला बोलो, V का फॉर्मूला बोलो, Q अपॉन A। तुरंत मेरा दिमाग बोलता है V1 कर लो सर, बोलो Q अपॉन A1, और V2 बोलो Q अपॉन A2। यहां तक समझ में आया? पहले स्टेप में कोई डाउट है? दूसरे स्टेप में कोई डाउट है? तीसरा स्टेप अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बराबर। तीसरा स्टेप क्या रहेगा? अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? फॉर्मूला बर्नौलीज का P1 बाय प्लस 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 प्लस, यहां तक समझा? Z1 Z2 कैंसल हो गया, क्यों? डेटम सेम है, हॉरिजॉन्टली बेंड हो रहा है। सर डायग्राम बनाना है? यस सर। डायग्राम कैसा बनेगा? सेम जो अब भी किया, इसके बाद डायग्राम बना लेना।
या तो एक काम करना, इस सॉल्यूशन के बाद ही डायग्राम बना लेना। डायग्राम कैसा बनेगा, वही जो तुमने पढ़ के आए ऐसा, समझा? बड़ा डायग्राम बनेगा, साफ सुथरा डायग्राम, सारे नोटेशंस देना कंपलसरी है। इधर क्या रहेगा P1, इधर क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा Fx और Fy, इधर क्या रहेगा P2 A2, इधर क्या रहेगा V2, एंगल क्या रहेगा 45 थीटा। डायग्राम बनाना कंपलसरी है, मार्क्स जाएगा, समझा? सर आपको कैसे पता चला कि यही डायग्राम बनाना है? 45 डिग्री बैंड है ना, 90 से कम, समझा? डायग्राम फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ू मैं? हाँ, तुम लोग के हिसाब से बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट दोस्त, मेरे पास P1 है, रो की वैल्यू कितनी रहती है किसी को पता है? 1000। जी की वैल्यू V1 मिल चुका है, G 9.81, P2 को X रखेंगे, रो 1000 G 9.81, V2 मिल चुका है G 9.81, शिफ्ट सॉल्व मारेंगे, मुझे क्या मिलेगा? P2 मिलेगा। समझ में आया यहां तक? हाँ बोलो। यस, ये पूरा बैंड है ना हॉरिजॉन्टल है, क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टल बैंड, बराबर? जब तक डेटम दिया नहीं है तब तक जीरो। प्लीज करो, फिर आगे बढ़ते। चलो आओ आंसर देखते। एरिया 1 0.125 मीटर स्क्वायर, राइट है? एरिया 2 0.0314 मीटर स्क्वायर, V1 4 मीटर पर सेकेंड, सही है? V2 कितना है? 15.92, 92 ही है ना? कंटिन्यूटी इक्वेशन वैल्यू लगाते हैं, सॉरी बर्नौलीज इक्वेशन। P1 है मेरे पास 215.8 इंटू 10⁻³ रो और जी को साथ में मल्टीप्लाई करता हूं 9810 से। एसपीजी दिया रहता तो वो भी मल्टीप्लाई करता, बट नहीं दिया ना, सब में दिया गया एसपीजी नहीं। V1 मेरे पास है 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, P2 को x रखता हूं मेरी 9810, ये रो और जी की वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा है, 1000 इंटू 9.81 लिखने को कंटाल आ रहा था मेरे को। V2 15.92 को स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, शिफ्ट सॉल्व मारूंगा, मुझे मेरे को P2 मिल जाएगा। कितना मिल रहा है P2? प्लीज वेरीफाई करो आंसर। P2 कितना आया? गलत है, चल बोल आंसर क्या आया? 97,076 पॉइंट, इसको 97.076 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया, समझा? डन। कॉपी मत करो बाबा, सब लोग सॉल्व करके देखो एक बार, ठीक है? आगे बढ़ते, लास्ट 2 स्टेप्स हम खत्म होने आया। समीशन fx, क्या है f of x का फॉर्मूला? P1 A1 माइनस P2 A2 cos थीटा माइनस रो Q V2 cos थीटा माइनस V1। चलो कैल्सी लेंगे हाथ में, कैल्सी लेंगे हाथ में, सब लोग कैल्सी हाथ में लेंगे। P1 डालेंगे 215.8 इंटू 10⁻³ A1 डालेंगे 0.0314 ब्रैकेट के अंदर माइनस P2 डालेंगे 0.1256 से 125, 5 डालना 6 नहीं। नेक्स्ट P2 97.076, A2 0.0314 इंटू cos 45, cos 45 1 होता है शायद, पता नहीं, बराबर? ये हो गया, ये हो गया, माइनस रो कितना है? रो कितना है? 1000 रहता है, बराबर। Q कितना है? 0.5 है। V2 कितना है? 15.92 है, cos 45 माइनस V1 कितना है? 4 है। अच्छे से मारना कैल्सी पे, आपको आपकी FFX मिल जाएगा। फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन। कैल्सी पे अच्छे से सॉल्व करो। कहीं गलत लिखा है?
इंटू 10⁻³ खत्म करो फास्ट। मेरे पास आंसर है 21.2। बाकी लोग सॉल्व करके देखो। देखो आप लोग को डेरिवेशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन सपोज आपको एग्जाम में ऐसे लग रहा है कि डेरिवेशन प्रूफ करके देखना है तो आप कर लेना, 2 मिनट लगेगा। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको, बट डेरिवेशन आपको याद रहेगा। सही बोल रहा हूं ना? किसी ने सॉल्व किया? परफेक्ट आंसर 211 बराबर है। आंसर 21191 बराबर है। 211 को मैं 21.2 कर देता हूं इंटू 10⁻³ एनजी का बटन दबा लेता हूं। ठीक है, एसी दबा के आंसर दबा के एनजी करो तो हो जाएगा। एसी दबाओ फिर आंसर दबाओ फिर एनजी दबाओ, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ वाई करना है सॉल्व। तो एफ ऑफ वाई का तो फॉर्मूला है मेरे पास, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में वैल्यू डाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ये फॉर्मूला है ना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा लेता हूं। चलो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस रो क्यू v2 साइन थीटा माइनस p2a2 साइन थीटा। सही है, इज इक्वल्स टू माइनस 1000 इंटू क्यू है मेरे पास 0.5 साइन 45, सबको ब्रैकेट में डाल देता हूं, माइनस P2 है मेरे पास 97.076 इंटू 10⁻³ A2 है मेरे पास 0.0314 और साइन 45 ब्रैकेट क्लोज। एफ ऑफ वाई कितना आ गया बता दोगे? एफ ऑफ आर हो जाएगा। एफ ऑफ आर के बाद डायरेक्शन, आंसर आया 7.7 इंटू 10⁻³ चेक करो। किलो न्यूटन। इसको किलो, इसमें कन्वर्ट करेंगे, किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट, प्लीज खत्म करो। देखो माइनस रो क्यू, V2 नहीं लिखा मैंने, V2 बोलो कितना है? रो क्यू V2 है 15.92 इंटू साइन 45 बराबर ना? कितना आंसर आया? यही आंसर आया बराबर। तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। एफ ऑफ एक्स कितना है अपना? 21.2 है किलो न्यूटन में। 21.2 प्लस माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो 7.752 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा एफ ऑफ आर का। नेगेटिव साइन मत लो जरा, और टेन थीटा बता दो कितना आ रहा है। माइनस मत लो, माइनस मत लो। 7.752 डिवाइड बाय 21.2 10 इनवर्स 20.08 डिग्री। सम खत्म हो गया। डायरेक्शन बता दो। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आया, एफ ऑफ वाई नेगेटिव आया, बीच में एफ ऑफ आर। समझ में आया? ये हमेशा फिक्स रहेगा डायग्राम।
अगर एफ ऑफ वाई पॉजिटिव आता तो ऊपर बनता, डन। ये एंगल रहेगा टीटा। एफ ऑफ आर की वैल्यू लिख देना 23.06। हाँ, ऊपर डायरेक्शन जाता है, ये डायग्राम ऊपर बन जाता अगर पॉजिटिव आता तो। ये सम पूरा खत्म हुआ। इजी है सम की टफ है? हाँ